ओम शांति। मुरली याद कर ले सवेरे की। बोलो सार। जो पहली लाइन थी वो नहीं, क्या कहा बाबा ने? सर्व खजाने जमा करो, खाता बढ़ाओ, खजानों का खाता बढ़ाओ। कौन से 4 खाते गिनाए? समय, श्वास, संकल्प और शक्ति। और भी है ज्ञान, और भी है। भाई बोलो, भाई सुनने के लिए तैयार रहते हैं, सुनाओ भी। कौन कौन से खाते हैं? खजाने हैं और गुणों का। गुण तो बहुत बड़े खजाना है ना, गुण तो खुशी का। ये हो गए। और पवित्रता का, दुआओं का, पुण्य कर्मों का। कर्म से भाग्य की रेखाएं खींचती है ना, उनसे भाग्य की रेखाएं खींचता है हर मनुष्य स्वयं। किसी के कर्म अच्छे न हो और वो चाहे मेरा भाग्य बहुत अच्छा हो, वो नहीं होगा। आजकल ऐसा दिखाई देता है, पापियों का भाग्य ज्यादा अच्छा। क्यों? बोलो इधर वाली बहनें, क्यों है? पहले से कुछ अच्छे पुण्य करके आए हैं, अभी खेल बिगड़ गया। लेकिन वो पुण्य पाप के सामने ज्यादा समय नहीं चलते। वो पाप की जो गर्मी है ना, वो उस पिछले पुण्य को नष्ट कर देती है और फिर दुखों के दिन शुरू होते हैं। बाबा ने खजानों में एक अच्छी बात कही, ज्यादा खजाने जमा नहीं हैं। पूछ रहे थे ना बाबा, हैं या नहीं है? नहीं है खजाने जमा। इस पे हम चर्चा करेंगे। सबसे अच्छी मुबारक कौन सी है? बोलो, याद करो। बोलेंगे तो याद रहेगा। फिर शुभ भावनाएं रखना। सबसे अच्छी की नए युग की शुभ भावनाएं रखना, ये एक निर्मल चित्त की पहचान भी होती है। हमारा मन निर्मल है, शुद्ध है, किसी के लिए वैर भाव नहीं, तेरा मेरा नहीं, दुख देने की नहीं। तो भावनाएं श्रेष्ठ रहती हैं और ये भावनाएं सबसे पहले हमें सुख देती हैं। देख सकते हैं ना सभी, आपने दूसरे के लिए गलत सोचा, तुरंत शांति नष्ट अपनी होगी ना। हमने दूसरे के लिए बहुत अच्छा सोचा, सुख मिलने लगेगा। ऐसा होता है। आज बाबा की संकल्पों के खजाने के बारे में एक बहुत गहरी बात थी, जिसका सभी प्रयोग करेंगे। आगे आ सकती हैं जो माताएं बैठना चाहे नीचे। अगर संकल्प शक्ति बहुत अच्छी हो जाए हमारे पास, तो संकल्प से ही हम दूसरों को सहयोग दे सकते हैं। तो दूर बैठा व्यक्ति बीमार है, हम इधर से संकल्प करेंगे उसकी पीड़ा कम हो जाए, समाप्त हो जाए, परिणाम दिखाई देगा। कोई बड़े विघ्न में चल रहा है, हम संकल्प करेंगे इसका जीवन विघ्नों से मुक्त हो जाए, होने लगेगा। लेकिन इसके लिए संकल्पों में क्या चाहिए? बहुत शक्ति। और वो कैसे मिलती है? आज बाबा बोल रहे थे ना, संकल्पों को चेक करने का मीटर है। अगर हम दिन में हर घंटे में एक बार अपने मन को चेक करें कि हम क्या सोच रहे हैं, तो क्या उत्तर मिलेगा? भाई लोग, हर बार दिखाई देगा। केवल व्यर्थ नहीं, कभी साधारण संकल्प हैं, कभी किसी इच्छा से भरे हुए संकल्प हैं, किसी से कुछ बात हो गई उसके संकल्प हैं। व्यर्थ कहने से ही काम नहीं चलता। कभी अच्छे संकल्प हैं,
कभी शक्तिशाली संकल्प हैं, पर साधारण और व्यर्थ और कामकाज के। कामकाज वालों को साधारण भी नहीं कहेंगे, व्यर्थ भी नहीं कहेंगे, जरूरी। वो जरूरी होता समय मन में संकल्प चलते हैं अनावश्यक। बाबा ने आज संकल्पों की स्पीड की बात भी की ना। मन की स्पीड, मन जब व्यर्थ में होता है तो स्पीड फास्ट हो जाती है। मन जब समर्थ संकल्पों में होगा स्पीड धीमी हो जाएगी। ये मूल्यों में बहुत आया है। मनुष्य के मन में 1 मिनट में 25 संकल्प उठते हैं। व्यर्थ चल रहा है, चिंता हो गई, डर हो गया, परेशानी हो गई, ये 40 तक पहुंच जाएगी। हम बहुत अच्छे स्वमान में हैं, आज चित्त शांत है, ये स्पीड 15-20 डाउन हो जाएगी। अगर इसको हम बहुत नीचा कर दें, 10 पर ले आए तो आत्मा बहुत पावरफुल हो जाएगी। 10 पे ये तभी आएगी जब संकल्प बहुत श्रेष्ठ होंगे। व्यर्थ होगा तो स्पीड बढ़ी रहेगी। कैसे हम स्पीड को कम कर सकते हैं? कौन से श्रेष्ठ संकल्प? बोलो, जो हमारी साधना है रोज की, कुछ नया नहीं, वही बाबा ने आकर सिखाया है, वही हम कर रहे हैं और ज्यादा करना है। क्या क्या? 5 स्वरूपों का अभ्यास। अब व्यर्थ को हटाएं, इसके चक्कर में ज्यादा नहीं जाएंगे। क्या क्या हटाएंगे हम? कहाँ तक ध्यान देंगे? क्या व्यर्थ चल रहा है? सारा दिन हजारों चलते हैं व्यर्थ। उसकी चेकिंग में न जाकर 5 स्वरूपों का अभ्यास, जिसमें अशरीरीपन बहुत हो गया। अपने को 1-2 बार रोज परम धाम में बैठा हुआ देखना है। बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। ये आत्मिक आत्मा का पहला जो स्वरूप है हमारा अनादि, उसका ये अभ्यास। 1-1 मिनट भी, आधा मिनट भी मैं आत्मा परम धाम में हूँ। और जैसे देखो कोई व्यक्ति गर्मी से एसी रूम में चला जाए तो थोड़ी देर में क्या होगा? वहाँ की जो ठंड है उसके तन में समा जाएगी, ठंडे हो जाएंगे। परम धाम में जैसे ही हम बैठेंगे जाकर बुद्धि से, ये नहीं कोई सोचे शरीर छोड़ के जाएंगे। कई लोगों को कोई गलत सिखा दिया जाता है। कई आते हैं, भाई जी हम तो देह से न्यारे होते ही नहीं कभी। मैं समझ जाता हूँ गड़बड़ है समझने में। मैंने कहा क्या अर्थ है कि हमें तो बताया गया है सुई भी कोई चुभे तो पता न चले। मैंने कहा ये गलत बता दिया आपको बताने वाले ने। ये कॉन्शियसनेस है, ये स्मृतियां हैं। मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूँ। संकल्प करते करते न्यारापन फील होगा। आत्मा देह छोड़ के नहीं जाएगी। तो जैसे ही हम संकल्प करेंगे मैं आत्मा परम धाम में बैठी हूँ, तो वहाँ की शांति जैसे एसी की ठंडक समाने लगती है ना, वहाँ की शांति आत्मा में समाने लगेगी। अनेक संकल्प शांत होंगे। सभी ये समझ लें, परम धाम में 1 मिनट स्थित हो जाना अनेक संकल्पों को समा लेना है। सभी 2 बार जरूर रोज ये अभ्यास करेंगे। पसंद है? देव स्वरूप हमारा, उसको अपने सामने देखेंगे तो वो देव संस्कार हमारे अंदर आएंगे। अपना पूज्य स्वरूप सामने देखेंगे, पवित्र संस्कार अंदर आएंगे। सामने देखना है उसको। तो ये है मन की स्पीड को धीमा करने की विधि। इनमें स्वमान भी है, लेकिन अलग से भी स्वमान का अभ्यास कर सकते हैं। कोई एक स्वमान लेकर सारा दिन उसका अभ्यास करें, ज्यादा बार याद करेंगे, सहज ही संकल्प व्यर्थ से मुक्त रहेंगे। बहुत अच्छा अनुभव होगा। और संकल्प व्यर्थ से मुक्त हो जाए तो क्या अनुभूति होगी? बहुत शांति पहले, और फिर परम आनंद, आनंदित फीलिंग होगी। हम कराते हैं बहुत युवकों से जिनको बहुत ज्यादा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोचते हैं, जो
और अपने सोचने से बहुत परेशान हो जाते हैं। मैंने कितने युवकों को देखा जो हमारे पास रहते हैं आके, हम उनको रखते हैं कि सेवाओं में लग जाओ, जो बहुत परेशान रहते हैं कि ज्यादा सोच रहे हैं। कारण तो एक ही होता है उसका, कौन सा बोलो? मोबाइल। कारण एक ही है, मोबाइल। दूसरा कारण पूर्व जन्मों का, पास्ट का, पूर्व जन्मों का भी और इस जन्म का पास्ट का किया हुआ बहुत गलत, वो मन को शांत नहीं होने देता। जिसका मन शांत नहीं हो रहा है, समझ लो ज्ञान की दृष्टि से परेशान न होना, कर्म हजारों साल में अच्छे नहीं रहे हैं। इस जन्म में भी पहले का काल अच्छा नहीं बीता है, तो संकल्प अनकंट्रोल्ड चलते हैं, तो स्वमान से वो शांत होंगे। तो हम उन्हें कराते हैं, मेरे पास तो एक रहता ही है कोई ना कोई सदा ही। मैं उन्हें कहता हूँ चलो 15 दिन भी ठहर जाओ, 1 मास ठहर जाओ। एक एक संकल्प देते हैं उन्हें। जैसे संकल्प दिया मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं उन्हें कहता हूँ शाम तक 1000 बार रट डालो, और तो कुछ इनसे होता नहीं। मंत्र की तरह रट लो, क्योंकि नहीं रटेंगे तो भूल जाएंगे। तो शाम तक एक एक दिन में लोगों के चेहरे बदलते देखे, आनंद। संकल्प शांत होते ही विशेष एनर्जी आत्मा को मिलती है, मन आनंदित, शांत, खुशी में आने लगता है। जो भी टीचर बहने हैं वो भी सिखाएंगे आने वालों को। बहुत लोग ऐसे आते हैं आपके पास, कोर्स करने आ गया, बहन जी डिप्रेशन बहुत है, क्या करूं? आप कहेंगे योग सीख लो। योग नहीं लगता डिप्रेशन वालों का, उन्हें ये सिखा दो। पहली चीज, मैं आत्मा हूँ, शांत हूँ, तो आज सारा दिन याद करो। मैं 1000 बार इसलिए कहता हूँ ताकि शुरुआत उनकी अच्छी हो जाए और फिर दिन में उन्हें याद रहने लगे। अगर आप कहेंगे 10 बार याद करके आना, तो एक बार भी नहीं होगा। तो मैं आत्मा शांत हूँ, ये सिखा दो कि याद करो, ऐसा दिन लिखो, बैठ के लिखते रहो, तो एक एक दिन में चेंज आ जाएगी। हमारे पास सर्व खजाने हैं और इन खजानों के आधार से ही हमारा भविष्य का भाग्य बनता है। भाग्य अगले 5000 साल का भाग्य हम बना रहे हैं। सत्युग त्रेता का तो बन ही रहा है, पर बीज द्वापर कलयुग के भी नहीं पड़ जाते हैं। हमें अपने अंदर बहुत अच्छे बीज भी डालने हैं। बीज हैं संकल्पों के। जैसे मुझे सदा दाता बनकर रहना है, देखो बीज क्या है। आपने अपने संकल्प में भर दो ये संकल्प, सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं इसे, अंतर मन बुद्धि में भर दो, मुझे दाता बनकर रहना है, किसी से कुछ मांगना नहीं है। भर दो 2-4 दिन इसको नेचुरल बना दो, तो द्वापर से भी दाता ही रहेंगे। अब संकल्प कर लो मुझे संतुष्ट रहना है, संतुष्ट कर दो अपने को कुछ दिनों में, जो भी है जैसा भी है उसमें संतुष्ट। गरीब घर में है संतुष्ट, सेवा कुछ मिली है संतुष्ट, कुछ नहीं मिली संतुष्ट, जहाँ रहने को मिला संतुष्ट, खाने को जो मिला संतुष्ट। ये संतोष द्वापर युग से आपके साथ चलेगा। इसलिए कुछ संकल्पों के पावरफुल बीज अपने अंदर बो देने हैं। मुझे तो बहुत खुश रहना है, कुछ भी हो जाए मुझे अपनी खुशी खोनी नहीं है। ये खुशी आपके साथ चलेगी, ये बहुत बड़ा खजाना है, ज्ञान का खजाना, विशेष बीज है जो सभी खजानों का। इस पे सभी को बहुत ध्यान देना है, इसको बढ़ाना है। कैसे बढ़ेगा बोलो? चिंतन से पहले डायलॉग, मन चिंतन से पहले सुनना, क्योंकि आपको नेचुरल ऐसे याद नहीं आ रहा है। मुरली सुनते हैं ना, वहीं से तो खजाना मिल रहा है। ऑनलाइन ही सुन लो, मिलेगा खजाना। हाथे धोते, खाते पीते, भोजन बनाते मुरली सुन रहे हैं, मिलेगा खजाना? मिलेगा तो सही, पर कुछ मिस होगा, कुछ मिलेगा, ऐसा ही ना। कभी कभी
काम करते हुए यदि आप कोई अच्छी मुरली सुन रहे हैं तो बड़ा आनंद आएगा। इसे एक बार सेवा केंद्र में जाकर, बाकी बार घर में, अगर ऑनलाइन सुननी है, किसी की मुरली आपको बहुत अच्छी लगती है वो सुनो, लेकिन पहले या बाद में, ताकि ज्ञान का खजाना बढ़ता चले। सबको ख्याल रखना है, ये जो साकार मुरलियां भी है ना, ये भी गुह्य ज्ञान से भरी हुई हैं। इनमें बाबा रोज हमें स्मृति दिलाते हैं, हमारी बुद्धि को रिफाइन करते हैं, डिवाइन बनाते हैं, डिवाइन। और ये दिव्य बुद्धि जन्म जन्म हमारे साथ चलती है। बुद्धि अविनाशी है ना, आत्मा में अविनाशी, ये जन्म जन्म हमारे साथ चलेगी। मन की स्थिति जैसी हमने बना ली, वो जन्म जन्म हमारे साथ चलेगी। मन का सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, सारा मनोविज्ञान इस पे आधारित है। मन, किसी के मन में दूसरों के लिए बुरी भावना, किसी के मन में बदला लेने की इच्छा, किसी के मन में ईर्ष्या द्वेष, किसी के मन में वैर भाव, ये साथ चलते हैं द्वापर युग से। फिर इसलिए मन को यहाँ जिसने निर्मल कर लिया वही सच्चा ज्ञानी है। योगी की बात बाद में, वही सच्चा ज्ञानी है। मुझे याद आ गई एक बात, अभी कहीं चली थी वो, बाबा मुरलियों में कहते हैं जो ज्ञानी आत्माएं हैं वो मुझे बहुत प्रिय हैं। सुना है ना? आदि प्रकाश मणि ने एक बार अव्यक्त बाबा से पूछा, बाबा आप कहते हैं ज्ञानी आत्माएं मुझे बहुत प्रिय हैं, योगियों के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं। तो बाबा का उत्तर था, योगी तो जैसे मेरा ही स्वरूप है। बहुत बड़ी बात कही ना। योगयुक्त आत्मा चलते फिरते लाइट हाउस है, जिनसे संसार का कल्याण होता है। इसलिए सभी को ये योग का भी बड़ा खजाना है हमारा, ऐसा कहें। इससे ही शक्तियां आती हैं आत्मा में, इसी से गुणों को धारण करने की बुद्धि आती है हमारे अंदर। एक बहुत गहरी बात मैं आपको याद दिला दूं बाबा की, सब उसकी प्रैक्टिस करेंगे रोज। साकार मुरली में आया कुछ दिन पहले ही, बहुत दिन नहीं, अभी 15 दिन की बात होगी। तुम बच्चे आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर मुरली नहीं सुनते, इसलिए धारणा नहीं होती। कितना बड़ा सीक्रेट है। मुरली सुनते हैं हम, शुरू में थोड़ा भी अभ्यास कर लो। मैं आत्मा यहाँ बैठी हूँ, कानों से भगवान के महावाक्य सुनने हैं, सुन रही हूँ। बीच में 2-4 बार याद कर लो, मुरली की अनेक बातें धारण होती रहेंगी। जो कहते हैं कि मुरली याद नहीं रहती, ये मेमोरी पावर भी बढ़ती हुई दिखाई देगी आपको, याद रहने लगी हैं कुछ बातें। तो सभी कल से ये अभ्यास कर लेंगे ना, ध्यान देना इस अभ्यास पे। सबको सीखना है और सिखाना है। तो साकार मुरलियों में भी गुह्यता बहुत है, इसलिए रोज मुरली सुनने से ज्ञान का खजाना बढ़ेगा, चिंतन करने से और बढ़ेगा, देने से बहुत बढ़ेगा। ये काम सभी को करना है। तो ये खजाना क्या दिलाएगा हमें जन्म जन्म? अब माताएं बताएंगे। सुख शांति। और इससे भी अच्छी बात, जो आपको ज्यादा चाहिए, माताओं को ज्यादा चाहता है थोड़ा, सबको ही चाहता है, वो तो मैं हंस रहा हूँ। क्या दिलाएगा ज्ञान का खजाना? जिसके पास ज्ञान धन बहुत होगा, जन्म जन्म वो धनवान रहेंगे। जिसने ज्ञान दान बहुत किया है वो धनवान भी रहेंगे और जन्म जन्म दान भी करते रहेंगे। दान करना अच्छा होता है ना, भारत में तो दान की परंपरा है। कल्चर ही हमारी ये थी, कोई भी द्वार पर आ जाए खाली हाथ नहीं जाए। हमने तो अपने बचपन में देखा एक चीज, रोज घर में एक को भोजन अवश्य खिलाना है। फकीर लोग आते रहते थे, उन्हें बैठा देते थे, भोजन खिलाते थे। कई लोग खिलाने वाले होते थे, कोई 1 रोटी खिला रहा सब्जी से, कोई 2 खिला रहा है।
देखिए भारत की परंपरा कितनी महान, और देशों में ऐसा नहीं है, ये केवल इस महान देश, क्योंकि यहाँ भगवान आते हैं और वो देते हैं और देना सिखाते हैं। आज बाबा की पहली लाइन क्या थी? किसको देख रहे हैं बाबा? याद करो, अपने अनमोल डायमंड्स को, क्योंकि वे जब हमें देखते हैं, हम अपने को भिन्न भिन्न रूप से देखते हैं। मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो बिना पढ़ी लिखी हूँ, हमारे पास तो ज्यादा पैसा नहीं है, हमारी तो अच्छी नौकरी नहीं है। हम इस रूप में देखते हैं, और भगवान जब देखता है, ये वही हैं। कौन? बाबा के मूल्यों में आता रहा ना, मैं जितनी ऊंची नजर से तुम्हें देखता हूँ, तुम अपने को उतनी ऊंची नजर से नहीं देखते। ये सब मेरे साथी और सहयोगी हैं विश्व परिवर्तन के काम में। भगवान को साथ कौन देते होंगे? सोचो कितने महान होंगे वो। आज एक गुह्य रहस्य भरी लाइन और थी, जो उसे कैच कर सके कर लेना। अभी वरदान देने वाला ही साथ है, तो क्या वरदानों की कमी रहेगी? बहुत गुह्य राज है इसमें। हम यदि बाबा को इस संकल्प से साथ रखेंगे कि वरदाता परम सद्गुरु मेरे साथ है, तो फिर जो वरदान चाहेंगे मिलता रहेगा। सुख शांति का, परिवार में खुशियों का, परिवार में प्रेम का, जिसकी आजकल कमी हो गई है, परिवारों में निर्विघ्न स्थिति का, परिवारों में सब धन आदि भरपूर रहे इसका, सब बच्चे सब लोग चरित्रवान हो इसका, जो वरदान चाहेंगे मिलता रहेगा। ठीक है, पसंद है तो याद रखना, वरदाता बाप, मैंने साथ में जोड़ा परम सद्गुरु, क्योंकि सद्गुरु से वरदान मिलते हैं। हमारा साथी है, एक होता है साथ है, दूसरा है साथी है। आप सभी गृहस्थ में रहने वाले इस बात को आराम से समझ सकते हैं। माताओं का जीवन साथी उनका पति, वो आपके साथ हो या ना हो यहाँ, लेकिन वो साथी है ना। तो एक है साथ, दूसरा है साथी। भगवान हमारा साथी है और दाता हमारा साथी है। साथ है, इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। सिर के ऊपर छत्र छाया है, तो ये नशा है कि सर्वशक्तिवान मेरा साथी है। लाइफ पार्टनर समझ लो, सीधी भाषा, जीवन साथी। तो इस नशे से मन की जो स्पीड है वो धीमी रहेगी। दो चीजों की संसार में बहुत जरूरत पड़ रही है, निर्भयता और निश्चिंतता। आने वाले समय में भय और चिंताएं संसार को खाने लगेंगी। अगर हमें याद रहेगा कौन हमारा साथी है, तो इन दोनों चीजों से हम मुक्त रहेंगे। तो ज्ञान का खजाना बढ़ाते चलना है। मुरली जितनी अच्छी बात सुनो अच्छा है, 3 बार भी सुन लो शायद दिन में, सोने से पहले सुन लो तो बहुत बहुत कल्याणकारी है, क्योंकि सारे दिन का असर मनुष्य के दिमाग पे छाया रहता है। उसको हटा के सोएंगे तो अमृत वेला, नींद, दोनों बहुत अच्छे रहेंगे। नींद की जो समस्या संसार में बढ़ती जा रही है उससे मुक्त रहेंगे। सवेरे क्लास में आने से पहले सुन लो, क्लास में सुन लो, तो ज्ञान का चिंतन चलता रहेगा। कुछ अच्छी अच्छी बातें ख्यालों में आती रहेंगी। हमें सर्व खजाने बढ़ाने हैं, खुशी का खजाना, पुण्यों पे बहुत ध्यान देना है, अपनी प्योरिटी की शक्ति को बढ़ाते चलना है। वो एक दिन का खेल नहीं है, 1 साल का भी नहीं, लंबी यात्रा है प्योरिटी की, उसमें घबराना भी नहीं है। तो आज बाबा ने कहा ना, बाबा को 2 चीजें पसंद नहीं है, अलवेलापन और दिल से कष्टवाना, निराश, फ्रस्ट्रेटेड, डिसहार्टेंड कहते हैं अंग्रेजी में।
फ्रस्ट्रेशन, निराश कभी नहीं होना। विशेषकर माया को जीतने के क्षेत्र में। माया से हमारी लंबी युद्ध हो सकती है। किसी के पहले संस्कार कैसे हैं, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। अब हम इस यात्रा पे चल चुके हैं, विजय की यात्रा। संकल्प रखो, भगवान हमारा कमांडर, गाइड। विजय तो हमारी है, लेकिन विजय के पथ में कई रोड़े आ सकते हैं, उससे निराश कभी नहीं होना है। जीवन में जो कुछ आता है, घर में माताएं अपने युवा बच्चों को समझाएंगी ये बात, कभी सफलता मिलती है, कभी नहीं मिलती। जो कुछ वो चाहते हैं, कभी वो होता है, कभी नहीं होता पढ़ाई में। इसमें वो निराश न हो, कभी आगे बढ़ते चले। और मैं एक बात सदा कहता हूँ, वो सबको सीखना है और सिखाना है। एक द्वार बंद हो जाए, रुकना नहीं है, निराश नहीं होना है, वहीं खड़े होकर दरवाजा नहीं नॉक करते रहना है, दूसरा खुला हुआ है, उसे ढूंढना है बस। तो निराशा नहीं। अब बाबा की एक बहुत जो सुंदर बात थी, गहरी, उस पर आ जाते हैं। खजानों को तो सबको बढ़ाना ही है, समय भी सफल करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो संगम युग पर अपने समय को सफल करेंगे, पूरे 84 जन्म 5000 साल की यात्रा में समय उनको साथ देगा। गुड टाइम फील करेंगे वो सदा। इसलिए एक संकल्प अपने मन में करेंगे सब अभी से, मेरा सुंदर समय आ गया है, मेरा गोल्डन समय आ रहा है। चल रहा है ना दाना, रुक नहीं रहा है, निरंतर इसमें गति है। दैट टाइम खत्म हुआ, बुरे दिन समाप्त हुए। जब से भगवान का हाथ पकड़ा, जब से उसकी छत्र छाया में आए, जब से उसके बच्चे बने, गुड टाइम प्रारंभ हुआ। ये छोटी बात ना समझना। जो संकल्प हम करते हैं वही है, बस वही दिखाई देगा सामने। हम सोच रहे मेरे तो बुरे दिन जाते ही नहीं, भगवान भी मिल गया फिर भी पता नहीं मेरा भाग क्या है, इससे गड़बड़ होगी। सुंदर संकल्प, मेरे सुनहरे दिन आ रहे हैं, गुड टाइम आ गया है। समझ रही माताएं? चाहे बीमारी है, चाहे कुछ भी है, परिवारों में कुछ हो रहा है। आजकल सबसे बड़ी टेंशन परिवारों से मिल रही है, माताओं को खास, क्योंकि माताएं ज्यादा सोचती हैं। माताओं को मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, इमोशनली, ये अंग्रेजी का शब्द है, बहुत जो भावुक होती है मातृशक्ति, माताओं का गुण भी है भावुकता। लेकिन जब वो ज्यादा हो जाता है तो उससे क्या नुकसान होता है? अनेक बुरी चीजें भी ब्रेन में आने लगती हैं, दिमाग में समाने लगती हैं, जल्दी अपसेट, जल्दी परेशान, जल्दी ही दुखी। ये अति इमोशनल होने के लक्षण हैं। इससे बचना है सभी को। अब हम सिर्फ शक्तियां हैं, हमें तो सबके दुख हरने हैं, दुखी नहीं होना है। हमें सबको खुशियां देनी है, शांति देनी है। एक माता आई आज, अच्छी पढ़ी लिखी, दो थी, माँ और उसकी माँ। वो माँ बहुत बुजुर्ग, 85 साल की, बेचार ने थोड़ी सी कहानी सुनाई। कहा वो जो बुजुर्ग थी 85 साल का, भाई जी व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं। मैंने कहा क्या हुआ तुम्हें? कहा बस मेरी शादी हुई थी, एक लड़की हुई थी और पति की मृत्यु हो गई। मैंने कहा तूने दूसरी शादी नहीं की? कि नहीं, मैंने बिल्कुल मना कर दिया, मेरी लड़की है। लड़की को पता भी नहीं उसका बाप कौन है। लड़की डॉक्टर बन गई। तो ये उसका कारण था कि जीवन जो संघर्षों से निकाला है उसने। तो किसी की पति की मृत्यु 1-2 साल में ही हो जाए, संघर्षों से जीवन की 85 साल की यात्रा पूरी की है उसने। उतार चढ़ाव देखे, हालांकि वो टीचर रही, हेड मिस्ट्रेस रही, अच्छा रहा, भाग्य ने उसे साथ दिया, लेकिन संकल्प कहीं ना कहीं बिखर गए। लड़की डॉक्टर, उसका भी पति शरीर छोड़ गया बहुत जल्दी। 2 बच्चे, दोनों बड़े, दोनों वेल सेटल्ड, अच्छे पदों पर। अभी इस माता ने, डॉक्टर ने, ठीक एक बाबा मिल गया, सब कुछ अच्छा है। कहा मैंने अपने बाप को नहीं देखा था, मुझे बाप मिल गया। और खुशी में गंगा यमुना बहने लगी।
हंसने भी लगी। पहली बार जीवन में भाई जी रोई। मैंने कहा इसको रोना नहीं कहते, इसको रोना थोड़ा ही कहते हैं, ये तो प्यार के आंसू हैं। तो जब उसने कहा ना मैं तो बाप देखा ही नहीं था, मुझे पता भी नहीं मेरा बाप कैसा था, कौन था, शायद 1 साल की रही होगी। तो जब उसने कहा ना मुझे बाप मिल गया, बाप का प्यार मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा देखो माताओं के दुख समाप्त हुए एक ही संकल्प से, है ना संकल्प में जादू। एक ही संकल्प दुखों से बाहर ले आता है मनुष्य को। आज एक बहुत पावरफुल बात थी, चेहरे पर क्या हो, मुख पे क्या हो, मन में दिल में क्या हो। चेहरे पर रूहानियत की मुस्कुराहट, मुस्कान, हंसना और चेहरे पर रूहानी मुस्कान। अंतर हो गया ना सब में। हंसना तो मोटी चीज है, मुस्कान जब मनुष्य अंदर से प्रसन्न होता है तो चेहरे पर मुस्कान आती है। लेकिन हमारी रूहानियत की मुस्कान अर्थात आत्मा अंदर मुस्कुरा रही है प्राप्तियों से, आत्मा में प्योरिटी की शक्ति बढ़ गई है, योग की शक्ति बढ़ गई, स्वमान की शक्ति बढ़ गई, तो चेहरों पर एक विशेष चमक है। आप सबके चेहरों पर भी है वो। मैं देखता हूँ ना हमारे यहाँ प्रोग्राम होते हैं बच्चियों के, तो सभी के चेहरों पर कैसी चमक रहती है। कोई भी व्यक्ति बाहर से आकर देख लेता है, बुलाते हैं ना किसी मंत्री को, इसको हैरान हो जाता है। एक बार 2500 टीचर रहनी थी नीचे, बड़े हॉल में प्रोग्राम था और लोग पीछे बैठे थे। किसी मिनिस्टर को बुलाया था, थोड़ी देर के लिए वहां लाए कि देखो ये हमारी टीचर है जो सब सेंटर संभालती है। वो तो देखता ही रह गया, सबके चेहरे, वो चमक संसार में नहीं होती। कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर हो, सजा हो, जो श्रृंगार की बात थी ना कल परसों, इतना भी बाहरी श्रृंगार किया हो, लेकिन आत्मा का श्रृंगार अलग चमक देता है, रूहानी मुस्कान देता है। चेहरे पर रूहानी मुस्कुराहट माना एक तेज। तो वो जितना जितना हम अभ्यास करेंगे, अच्छा प्योरिटी बढ़ाएंगे, संकल्पों को श्रेष्ठ बनाएंगे, योग अभ्यास बढ़ेगा, आत्मा संतुष्ट होगी, बहुत आंतरिक खुशी होगी, तो ये तेज बढ़ता ही जाएगा ना। हमारी खुशी को, हमारी शांति को कोई एक भी संकल्प नष्ट कर देता है ना, इस पे ध्यान देना है सबको। हमने क्या सोच लिया जो खो गई चीजें, उस संकल्प पे ध्यान देंगे, उसे ठीक करेंगे, तो हमारी ये सब चीजें स्थायी हो जाएगी। मुख में क्या हो, मधुरता, और एक शब्द बोल दो, नम्रता। क्योंकि संसार में एक बहुत बड़ी समस्या, हमारे वहां ज्ञान सरोवर में इस पार्क का प्रोग्राम चल रहा था, तो एक DRDO का डिप्टी डायरेक्टर और अच्छा बड़ा साइंटिस्ट भी आया हुआ था। अच्छी हिंदी बोलता था, मैं भी था स्टेज पे, तो सुना रहा था कि देखो हम लोग साइंटिस्ट तो हैं, बड़े बड़े काम भी कर रहे हैं, मिसाइल्स का है उनके वहां, लेकिन हमें 3 चीजों से गुजरना पड़ता है। हमारे परिवार की बातें, अब वो तो परिवार की बातों को थोड़ा पता है कि वैज्ञानिक है इसके पास नहीं जाऊं, वो तो सबके पास जाती है। तो हमारा अपना जीवन, मनुष्य के अपने संस्कार, उसके विचार, और फिर फील्ड जहाँ हम काम कर रहे हैं, तो उसने कहा जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ 2 चीजें बहुत चल रही हैं, ईर्ष्या और ईगो, अहंकार का। इसके कारण लोगों को कार्य क्षेत्र पर काफी कठिनाइयां हो रही हैं। तो देखो एक वैज्ञानिक स्वतंत्र नहीं है ना, अनेक चीजें उस पर प्रेशर डाल रही हैं, तो उसका जो माइंड है वो बट गया ना, तो रिसर्च करने में उसको उतनी कमी महसूस होती है। अगर एक व्यक्ति बिल्कुल फ्री हो, परिवार की ओर से कोई टेंशन नहीं, प्यार भरा परिवार, अपना उसका जीवन सुंदर हो, और जहाँ वो कार्यरत है वहाँ ये छोटी मोटी चीजें, ईर्ष्या, द्वेष, तेरा मेरा, पॉलिटिक्स, ये न हो, तो वही एक व्यक्ति 10 गुना ज्यादा अच्छा वर्क कर सकता है ना। बाबा ने हम सबको सिखा दिया, सिखाया या नहीं? जो कुमार हैं वो तो भाग्यवान हैं, परिवारों का प्रेशर नहीं, यह है। और माताओं का क्या हाल है थोड़ा बहुत बच्चों की चिंता,
किसी का पति कैसा है, किसी का कैसा है, वो तो सब कोई लेने आया है, कोई देने आया है। एक बहन आज फोन कर रही, बेचारी बांधेली, 20 साल शादी के बाद, 25 साल शादी के बाद उसको घर छोड़ के जाना पड़ा। क्यों? ज्ञान के कारण नहीं, पहले से ही पति अति संशय रखता है, डाउट, कुछ पढ़ने नहीं देता, कुछ खराब पढ़ रही होगी। घर में मेहमान भी आए, उनसे बात नहीं करने देता, पता नहीं किससे क्या बात कर ले। फोन तो करने का प्रश्न ही नहीं है। कहा मैं घुट गई, भाई अच्छा माँ बाप तो नहीं है। उसने कहा रहो भैया आओ, पर अच्छा तो अपने घर में ही रहना होता है। बच्चे बड़े हैं, एक 21 साल का छोटा बच्चा 11 साल का है, मुझे फोन करता है जब ट्यूशन में जाता है, मम्मी आपकी याद बहुत आती है। बेचारी रोने लगी वो फोन पे। मैंने कहा ये तो होगा, आप रोज उसे फोन कर लिया करो एक टाइम देखकर। तो देखो प्रेशर रहता है ना मनुष्य, जो इस प्रेशर से मुक्त है उसके बोल भी अच्छे, नम्रता भी, मधुरता भी, सब कुछ जीवन में रहेगा ना। और तीसरा दिल में क्या? शुभ भावनाएं, जो पत्थर को भी पिघला सकती है। जादू इफेक्ट, और हम सबकी इस संसार के लिए शुभ भावना संसार को बदल देती है। इसलिए सभी बाबा की मूल्यें सुनकर अपनी भावनाओं को अवश्य चेक करें, क्योंकि भावनाएं न एक दिन में बनी न एक दिन में बदलती। हजारों साल लगे हैं भावनाएं बिगड़ने में, और हमें थोड़े ही समय में, समझो 1 साल में ही अपनी भावनाओं को शुद्ध करना है। किसी के लिए भी नेगेटिव भावना न रहे। बाबा ने ये बहुत सिखाया। 2 बातें मैं आज कह रहा था अपने भाइयों को कि देखो बाबा तो बड़ी बड़ी बातें कह के चला जाता है, क्योंकि उसे हमें बहुत बड़ा बनाना है। कोयले से भी ज्यादा काला कोई हो, तुम्हें उसे भी शुभ भावनाओं का दान देना है। रावण से भी बड़ा दुश्मन हो, उसे भी शुभ भावनाएं देनी है। बाबा हमारे लेवल को बहुत ऊंचा उठाना चाहता है ना। कुछ भी हो जाए, ये अपनी भावनाओं को बिगाड़े नहीं, तब हमारी भावनाओं में बल होगा और हमारी भावनाएं दूसरों को बदल देंगी। पड़ोसियों से झगड़ा होता है घरों में, संसार में, आप उनके लिए शुभ भावना रखना। शुभ भावना क्या? ये बहुत अच्छी आत्माएं हैं, हमारे गुड फ्रेंड हैं। तो यही जाए आपके घर से उनके घर, भले बीच में दीवार है, लेकिन दीवार को भी पार करके बहुत अच्छी आत्माएं हमारे गुड फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे हैं। तो आप देखेंगे बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रहेगी पड़ोसियों से। लेकिन छोटी मोटी बात के कारण कहीं ना कहीं गड़बड़ होती रहती है ना। मेरे पास तो कहानियां आती हैं, पड़ोसी अपना सारा कूड़ा दीवार के ऊपर से हमारे घर में डालता है। पुलिस को फोन किया, पुलिस भी उसकी सुनती है क्योंकि वो पैसे वाला है। सब पैसे वालों का ही खेल चल रहा है ना आजकल। मैं क्या करता हूँ, वो पैसे वाला और आप बोलो, माताएं उत्तर देंगी इसका। वो पैसे वाला और हम भगवान वाले, तो ना उत्तर। उसका साथ पैसा दे रहा है, हमें साथ भगवान दे रहा है। इस नशे में रहेंगे तो पैसे का जो चल रहा है ना, उस पे हम पावरफुल हो जाएंगे, उसके ऊपर आ जाएंगे। तो रूहानियत से मुस्कान भी बढ़ानी है। हमारे चेहरे देखकर ही तो हमारी सेवाएं बढ़ती हैं। ये पक्की बात है या नहीं? चाहे आपके परिवार की सेवा की बात हो, चाहे किसी सेंटर की सेवा वृद्धि की बात हो, हमारी ये 3 चीजें, रूहानियत की मुस्कान, बोल मधुर नम्रता से भरे हुए और शुभ भावनाएं, ये हमारी सेवाओं में वृद्धि करते हैं। तो हमें ज्ञान देने के साथ साथ इन चीजों पर भी बहुत ध्यान देना है और खजानों को इतना बढ़ाना है, बांटते चलें, देते चलें और जन्म जन्म देते रहें, ऐसा संस्कार बना लेना है। संकल्प के बीज डाल देना। ख्याल में आई ना ये बात? संकल्पों के बीज भर दो अपने अंदर। मैं जन्म जन्म दाता बनकर रहूं, जन्म जन्म मेरा भाग्य चमकता रहे संसार में, जन्म जन्म मेरे परिवारों में सुख शांति प्रेम रहे। जो जो हम चाहते हैं ना, उसके बीज कुछ दिन तक सवेरे
अपने मन में भर देना। देखना इसका परिणाम वर्तमान पर भी पड़ेगा और भविष्य भी हमारा बहुत सुनहरा होगा। ओम शांति।